नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। वक्री शनि की चर्चा जारी है दोस्तों। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, 139 दिनों के लिए शनि वक्री रहेंगे। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते दोस्तों इस चर्चा से। आपको बताना चाहता हूं कि शनि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। शनि जब अपने नक्षत्र में हो, ये कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो, चाहे वह मार्गी हो चाहे वह वक्री हो, उसका फल अच्छा ही रहता है। दोस्तों, बहुत गहन बात है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो इस तथ्य को समझ रहे होंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर में शेर होता है, ये उसी तरह की बात है। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह बलि होता है। हालांकि शनि, एक और तथ्य साथ में जोड़कर देखें तो चेष्टा बल बढ़ जाता है वक्री होने से। अब वक्री आप कहेंगे क्या चीज होती है? वक्री ग्रह तब होता है जब यह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। रिलेटिव मोशन के कारण, ग्रहों की डिफरेंट स्पीड्स के कारण, और हमारी धरा से जब हम देखते हैं, पृथ्वी से जब हम देखते हैं, पाते हैं कि शनि अब उल्टा घूम रहे हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो एनीवेज, शनि का वक्रत्व चाल कुंभ राशि कुंभ लग्न को कैसे प्रभावित करेगा, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। कुछ बहुत बेहतर खास जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपने अभी तक YouTube, इंटरनेट, किसी भी वेबसाइट पर नहीं देखी सुनी होगी। बिना स्किप किए इस चर्चा को देखेंगे तो आपको कई गुना लाभ होगा। एस्ट्रोलॉजिकली, अदरवाइज बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो शनि के इस वक्री चाल से कैसे फायदा उठाएं, कैसे चिंता में ना जाएं, आदि इत्यादि सभी बातों के ऊपर विस्तार से मैं एसवी भारद्वाज चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है, अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अंत में चलते चलते लाइक जरूर कर दें, मित्रों के साथ शेयर करें। शनि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में 30 साल बाद शनि मीन राशि में आए हैं, तो इसका प्रभाव पिछले सालों में जो शनि वक्री रहे हैं वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर साइन में ग्रह का अलग प्रभाव होता है। तो शनि गुरु की राशि में, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की है, क्या प्रभाव देने वाले हैं? दोस्तों, सेकंड हाउस धन का है, प्रतिष्ठा का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्म भाव से यह है, द्वितीय भाव त्रिकोण में पड़ता है, अर्थ त्रिकोण का भाव है ये। तो यहाँ पर व्यक्ति के जब शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। व्यक्ति के पास धन धान्य की चल अचल प्रॉपर्टी कमी नहीं होती। लगन का मालिक जब सेकंड हाउस में बैठे तो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, इंडस्ट्रियस होता है, मेहनती होता है। वक्री पीरियड में यह भी होता है दोस्तों जब ग्रह अपने नक्षत्र में हो, बहुत बड़ी बात है। तो अपने भाव का फल देगा, चेष्टा बल बढ़ जाने से बलवान हो जाता है ग्रह। तो लगन का फल द्वितीय भाव में बैठकर बेहतर हो जाएगा। 12वें भाव का भी मालिक है, तो निवेश के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर बिजनेस करते हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गुरु की राशि में है शनि और गुरु पंचम भाव में है। डिस्पोजिटर रूल इसे कहते हैं। शनि जिस राशि में है उस राशि का मालिक त्रिकोण में है। मीन राशि में शनि है और मीन राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, वो त्रिकोण में बैठे हैं, वो शनि को भी बल देते हैं। तो शनि की स्ट्रेंथ एक तो नक्षत्र के कारण बढ़ जाती है, अपने नक्षत्र में,
एक चेष्टा बल, वक्री होने से जो चेष्टा बल बढ़ता है उसके कारण शनि की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक गुरु त्रिकोण में बैठे हैं और गुरु की राशि में है शनि, इस कारण से शनि का फल बेहतर होता है। ये वक्री पीरियड मार्गी पीरियड से भी बेहतर होगा, आप ऐसे जानें। ये वक्री पीरियड आपके लिए कई तरह की सुखद बातें लाएगा, कई तरह की उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, भाग्य साथ देगा, आप ऐसे समझें। वैसे भी शुक्र के साथ संबंध है, 26 जुलाई तक शुक्र के साथ शनि का संबंध रहेगा। शुक्र आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। लग्नेश का संबंध भाग्यस्थान के मालिक शुक्र के साथ रहे तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज से आपको फायदा, स्त्री वर्ग से फायदा, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिल्म लाइन, ग्लैमर लाइन, अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप कमाल करेंगे। आपका आर्ट, आपकी कला, आपकी एक्टिंग, जो भी आप करते हैं फिल्म लाइन में, उसमें आप चमकेंगे। दोस्तों, शनि का गुरु की राशि में बैठना आप में गुरुता आ जाती है। आपके वो जो गुण हैं, जो दबे हुए हैं, वे निखर कर ऊपर आते हैं। शनि क्या करते हैं दोस्तों, जहां पर बैठते हैं लंबी अवधि तक बैठते हैं और वक्री होने के कारण पुरानी बातें आपको याद आएंगी, पुराने तथ्य आप खोजेंगे, खोजबीन करने वाले भी हो सकते हैं आप। पुराने रिश्ते नाते फिर से उजागर हो सकते हैं। कोई पुराना भूला बिसरा साथी, मित्र, रिश्तेदार आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है। नॉस्टैल्जिया की फीलिंग होगी। कोई प्रोजेक्ट अगर आपने पीछे कुछ सालों पहले, महीनों पहले बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से बनाया था, कई बार होता है 10 साल पहले आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई फैक्ट्री शुरू की, कोई मकान शुरू किया, कोई दुकान शुरू की, कोई और पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुरू किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारक भी हैं, इंडस्ट्री के कारक भी हैं शनि। इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आपने काफ़ी साल पहले अगर शुरू किए तो इस अवधि में आपका मन करेगा उसको रिवाइव करने का, दोबारा से चालू करने का। जरूर करिए शुरू, ये समय बेहतर है। वक्री शनि कई गुना बली हो जाते हैं, कम से कम 5-6 गुना बली मैं इसको देखता हूं। 3-4 गुना नहीं, 5-6 बली। देखिए, अपने नक्षत्र में होने से डबल हो जाती है स्ट्रेंथ, चेष्टा बल बढ़ने से 4 गुना समझिए स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। गुरु की राशि में होने से, गुरु त्रिकोण में होने से 6 गुना स्ट्रेंथ बढ़ जाती, बल्कि मैं तो 10 गुना कहता हूं, क्योंकि शुक्र के साथ भी संबंध है। शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। तो इस तरह के शनि से आपको कितना कितना फायदा हो, ये सुन लीजिए। अब क्या क्या फायदा हो, अब मुद्दे पर आते हैं। जी हां दोस्तों, फलादेश तो अब शुरू हो रहा है। कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव किसका है? कुटुंब का है। रुपए पैसे का, बैंक बैलेंस का, चल अचल प्रॉपर्टी का है। तो आपकी चल अचल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक के साथ सीधे तौर से संबंध है। ये जो घटनाक्रम होगा 13 जुलाई को, उस वक्त आपको देखना होता है ग्रह की स्थिति क्या है भाई। वो शुक्र से दृष्ट है, वो शुक्र को देख रहा है, शुक्र से दृष्ट तो नहीं है। शुक्र के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि है भाई, भाग्यस्थान के मालिक के साथ संबंध है, सुख भाव का मालिक भी है शुक्र। तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और भौतिक सुखों की प्राप्ति ना हो, ये हो नहीं सकता। विदेश यात्रा के प्रपोजल्स मिलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने की आपको बड़ी ऑफर आएंगी, जिसमें आपको चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि इस कंपनी में करें काम के उसमें करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आ जाएगी, आपके स्पाउस की तरक्की होती है। नया मकान, दुकान, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख। कोई विवाद है तो वह निर्मूल साबित होगा, आपकी विवाद में फतेह के योग बनते हैं। इतना बड़ा काम करने जा रहा है ये शनि आपके लिए, बहुत बड़ा काम है ये।
सालों से चला आ रहा विवाद प्रॉपर्टी का वह आपके पक्ष में होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपकी भाइयों में होता है, विभाजन होता है भाई बहनों में प्रॉपर्टी का, तो उस विभाजन में आपको सफलता मिलती है और आपको लाभ होता है। गुरु की राशि में है और गुरु पूरा साल, अगले साल 2026 जून 2026 तक मिथुन राशि में पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव में गुरु राशि से बहुत अच्छा फल देते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूं। तो गुरु जब इतने अच्छे हैं, गुरु लगन को भी देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं, और राहु शनि की राशि में और शनि गुरु की राशि में, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है गुरु राहु शनि का, ये कहीं ना कहीं आपको पार उतारेगा, आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। आप विजनरी हो जाते हैं। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव और गुरु की राशि में लग्नेश का बैठना। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसे जरा गौर से सुनिए, गहरी बात है। लगन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और लग्नेश का गुरु की राशि में बैठना, द्वितीय भाव में बैठना जो कि शुक्र का भाव है, शुक्र का भाव है काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि सेकंड हाउस में टॉरस वृषभ राशि आती है और शुक्र वृषभ राशि में ही स्थित होकर केंद्र में बैठे हैं। तो भूमि, भवन, जमीन जायदाद से आपको अकल्पनीय लाभ होगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज से आपको लाभ होगा। अभी तक अगर आपका मकान दुकान नहीं बना तो उसके बनने के प्रबल योग बनते हैं। दोस्तों, गुरु आपको विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं। आप अब पॉजिटिव होंगे, आपका विस्तार होगा, आपका विस्तार होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, संकुचित सोच को छोड़कर आगे बढ़ चलेंगे, आप लीडर बन चलेंगे। जी हां दोस्तों, इस अवधि में आप लीडर बन चले हैं। दुर्लभ क्वालिटीज है, दुर्लभ, किस्मत वालों को मिलती है ये क्वालिटीज। लाखों व्यक्तियों में कोई कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, दबी रहती हैं। इस अवधि में वो निखर कर आगे आएंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आकर्षण होगा। आप केंद्र बिंदु पर रहेंगे। जुपिटर का ये प्रभाव और द्वितीय भाव तो होता ही लाजवाब है। ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, क्योंकि 10th हाउस से, कर्म भाव से, प्रतिष्ठा के भाव से द्वितीय भाव पंचम में पड़ता है, जहां पर शनि विराजमान रहेंगे वक्री होकर, स्ट्रोंग होकर, कई गुना बली होकर। तो आपकी प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा देखने वाला होगा। आप सफल कंपटीटर साबित होंगे। 100 बात की एक बात, आपके आगे सभी नतमस्तक होंगे। 100 बात की एक बात। यहां पर कोई राग विषाद नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। आप एक जो परिंदा होता है, आकाश की ऊंचाइयां छूता है, उस तरह के परिंदे बन जाएंगे। दुनिया आपको बड़ी हसीन लगेगी। गुरु का प्रभाव और गुरु की राशि में शनि का स्ट्रोंग होना, अपने नक्षत्र में होना बड़ी बात है। एम्बिशन, राहु आपको मटेरियल एम्बिशन देता है, जो कहीं ना कहीं आप में सोई हुई थी, वह एम्बिशन जगाता है ये शनि। ये शनि वक्री होकर आपको कर्मठ बनाता है, मेहनती बनाता है, जुझारू बनाता है। कामयाबी आपके कदमों तले होगी। दोस्तों, इस तरह का गोचर विरले ही आता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, पर चांस नहीं बने, ये विधि का विधान है कि कुंभ राशि लगन वालों को उतरती हुई 7.5 में कुछ शनि ने तो देना तो है ना। उतरती हुई 7.5 में शनि देव ने कुछ तो देना है मेरे भाई। सो गेट रेडी। पॉजिटिविटी का करंट अपने जहन में रखिए। डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ नेगेटिविटी। जो पास्ट में हुआ भूल जाइए, उसे ख्वाब समझकर भूल जाइए। भूलने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। ट्राई इट, यू विल सक्सीड। नथिंग इज इम्पॉसिबल दे से। कुछ भी तो इस संसार में मुश्किल नहीं है। शनि, गुरु और राहु का संबंध भी तो यही बता रहा है, शुक्र की स्थिति यही बता रही है। सारी दुनिया की नियामत, सारी दुनिया की जो भौतिकता है
वो आप ही के लिए। दोस्तों, चर्चा को अभी विराम देता हूँ, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा मोराल भी तो बूस्ट होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।